आयुलाइन के हर्बल जूस, सेहत की घुट्टी, रोगों से छुट्टी। हेलो फ्रेंड्स, जागो जम्मू न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल वर्मा। तो आज के फर्स्ट इंट्रैक्शन में मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ जम्मू की फर्स्ट ट्रांसजेंडर, और कहा जाए तो JNK की वो आर्टिस्ट है फर्स्ट ट्रांसजेंडर। तो मैं मिलवाने जा रही हूँ, उनसे बात करने जा रही हैं उनकी लाइफ में क्या क्या मुश्किलात आई और उन्होंने लाइफ में क्या क्या किया, कितने ज्यादा प्रोग्रेसिव किए। तो बढ़ते हैं उनकी तरफ और बात करते हैं उनसे। वेलकम टू माय जागो जम्मू न्यूज चैनल। जय माता दी। पहले तो आपको जय माता दी जी। तो अरविंद जी, कैसे आपने लाइफ की शुरुआत की, कब पता चला आप लाइफ इधर JNK के फर्स्ट ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट बने, कब बने? JNK की फर्स्ट ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट तो एक मतलब मुझे टैग मिल गया, क्योंकि मैं पेंटिंग्स भी बनाती हूँ, मॉडलिंग भी करती हूँ, गाती भी हूँ, मल्टी टैलेंटेड हूँ। तो उसी के साथ अभी फाइन आर्ट्स कॉलेज में मतलब डिग्री परस्यू कर रही हूँ। इम्फा से इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक फाइन आर्ट्स में पहली ट्रांसजेंडर स्टूडेंट और आर्टिस्ट अभी कर रही हूँ मैं। और ये बहुत मतलब कि गर्व की बात है कि पहली बार कोई ट्रांसजेंडर जो आई हुई है इम्फा में, जो अंडर यूनिवर्सिटी है जम्मू यूनिवर्सिटी में, मतलब परस्यू कर रही है। तो ये मेरे लिए काफी एक मतलब गर्व की बात है। इट्स अ प्राउड मोमेंट नॉट फॉर मी, फॉर एंटायर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। ये हर वो ट्रांसजेंडर के लिए है कि एक ट्रांसजेंडर पढ़ रही है और साथ ही साथ वो मतलब कि पेंटिंग सीख रही है वहाँ पे। तो ये काफी मतलब कि प्राउड की बात है। JNK की फर्स्ट ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट मेरे साथ हैं अरवनी शर्मा जी। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं लाइफ की शुरुआत इन्होंने कैसे की। तो अरवनी जी, लाइफ में और आपने क्या क्या किया, किस वक्त पता चला कि आप एक ट्रांसजेंडर है, और कि जो जो मुश्किलें आपकी लाइफ में आई वो क्या क्या आई, कैसे फेस किया? देखिए, मेरे को 9 साल की उम्र में ही पता चल गया था कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ। और जब ट्रांसजेंडर मुझे पता चला था तो मैं मतलब आगे मतलब कि नाचने शुरू हो गई, डांस करने शुरू हो गई। मैं लड़कियों के साथ इंटरेक्ट में खेलती थी, गुड्डों गुड़ियों के साथ खेलती थी। आई यूज्ड टू प्ले विद द डॉल्स, और मतलब कि लड़कियों के ड्रेसेस पहनने शुरू हो गई। तो उस दौरान मतलब कि मतलब मेरे को घर वाले टोकते थे काफी कि बिहेव प्रॉपर्ली, स्ट्रेट वॉक, डोंट लुक हियर एंड देयर, मतलब कि अपने अंदर एक चेंजेस लाओ। और मतलब कि वो मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास भी ले गए। तो साइकोलॉजिस्ट ने मुझे कंसीडर कर दिया कि मैं पागलों की तरह से हरकतें कर रही हूँ, आई एम इनसेन फ्रॉम माइंड। तो मुझे इस समय एक शॉक लगा था, झटका लगा था कि मैं पागल नहीं थी। और उस दौरान क्या हुआ, कुछ समय बाद मेरी मुलाकात एक ट्रांसजेंडर से हुई, सोनिया माँ से। वो आई, उन्होंने मुझे मतलब अपने नाम में एक चेला किया, जो मतलब कि ट्रांसजेंडर करती है। मैं बचपन की चेला हूँ। दादी रुबीना ने भी आई और उन्होंने भी मेरे को मतलब कि अपने नाम में चेला किया था। और उन्होंने उस दौरान मेरे में देखा कि मैं पढ़ी लिखी हूँ। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और उन्होंने मुझे इन सब चीजों में नहीं भेजा। उन्होंने कहा कि तू पढ़ लिख कर अपना हमारा नाम रोशन करेगी। तो मैं पढ़ती रही। मेरे गुरु ने मुझे काफी मोटिवेट किया। और मैं यही कहना चाहती हूँ, आज मैं जो भी हूँ अपनी सोनिया गुरुमा की वजह से हूँ, जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया। और साथ ही साथ मैं अपनी एक एम लेकर आई थी कि मुझे एक आर्टिस्ट बनना है और फाइन आर्ट्स के कॉलेज में मुझे एडमिशन लेनी है। 12th के बाद फिर मैंने मतलब कि BA जब किया इंग्लिश में, मास्टर्स, अब मैं फाइन आर्ट्स करने लगी। तो अभी मेरा 3rd ईयर कंप्लीट होने वाला है। अब मेरा 1 साल और रह गया फाइन आर्ट्स की डिग्री का। तो मैं कर रही हूँ साथ ही साथ। और मैं काफ़ी फंक्शंस में जाती हूँ, ड्राइंग कंपटीशन में पार्ट लिया मैंने, वहाँ पे भी कभी फर्स्ट आती हूँ, कभी सेकंड आती हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और प्राइजेस पे मुझे नवाजा जाता है। और लास्ट ईयर मैंने मिस JNK में भी पार्ट लिया था, जिसमें मेरे को मिस JNK बेस्ट फीचर्स का खिताब मिला था, जो कि सोनू तनेजा जी ने करवाया था। और साथ ही साथ उसके बाद आई एम द फर्स्ट ट्रांस वुमेन हु हैव रिसीव्ड महाराजा हरि सिंह सम्मान in the history of transgenders. Even right now I became the icon of the third gender community. Election Commission of India ने मुझे बनाया हुआ है। और इस दौरान मतलब मुझे LG साहब, हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्होंने भी मुझे मतलब सम्मान दिया। इसके साथ साथ आपकी क्या हॉबीज हैं और आगे चल के आप क्या करना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे को कोई ऑफिसर रैंक में जाना चाहती हूँ, कि लोग मुझे साथ ही साथ ऑफिसर भी कहें, क्योंकि मेरा ये सोच बड़ी है। मैं अभी तो लाइफ शुरू हुई है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। मैं एम्बेसडर भी हूँ अपनी कम्युनिटी में, LGBTQIPA कम्युनिटी की। LGBTQI लोग सोचते होंगे कि क्या है ये, हर इंटरव्यू में LGBTQ क्यों बोलती है। LGBTQ इज अ लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर, इंटरसेक्स, पैनसेक्सुअल, एसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, जितने भी हैं, और एलाई जो हमारे सपोर्टर्स हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं। अब लोगों में अवेयरनेस जाग चुकी है LGBT के प्रति। आप देख सकते हैं, मैंने ये रेनबो फ्लैग है जो कि सिंबल है LGBT का, और ये ट्रांस फ्लैग है।
जो कि सिंबल है ट्रांसजेंडर्स का। तो हम लोगों ने लास्ट ईयर प्राइड भी हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज हुई थी, तो क्लाइमेट फ्रंट ने हमारा सहयोग किया था, जो कि एक एनजीओ है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया था, और साथ ही साथ उस दौरान सहयोग मिला था। और एज अ ट्रांस वुमेन मतलब मैं काफी कुछ देखती हूँ कि अब लोगों की थिंकिंग बदल रही है, मतलब कि अब लोग हमें समझने लगे हैं। पहले कि लोग होता था देखते थे, हंसते थे, ट्रांसजेंडर जा रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोगों में अवेयरनेस जाग चुकी है, और जम्मू के लोग वैसे भी अच्छे हैं, ट्रांसजेंडर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। हम लोगों को मंगलामुखी कहा गया है कि अपने मुख से मंगल निकालने वाली। वी आर हाफ शिव हाफ शक्ति, मेल इज XY, फीमेल इज XX, वी आर XXY क्रोमोसोम, दैट इज अ क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। अभी तक लाइफ में आपने क्या क्या किया है? जैसे कि मैंने आपके बारे में ये भी सुना है आप बहुत अच्छी पेंटर भी हैं, तो किस स्टेज में आपने ये पेंटिंग करना शुरू किया था? बाल्यकाल से मतलब कि बनाती आ रही हूँ, गाती भी हूँ, इवन आई एम गुड इन सिंगिंग ऑल्सो, डांस भी करती हूँ, लिखती भी हूँ मैं, और साथ ही साथ मॉडलिंग भी करती हूँ। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपने कुछ वर्क्स अपलोड करती हूँ अपने उसमें इंस्टाग्राम में, देख सकते हैं अजनबी शर्मा, इंस्टाग्राम में मैंने काफी वर्क्स डाले हैं अपने और पेंटिंग साथ ही साथ ये सिंगर भी हैं, तो इनसे सुनते हैं एक प्यारा सा गीत, मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जीवन का भरपूर आनंद उठाएं, आयु लाइन के हर्बल जूस अपनाएं। वेलकम बैक टू माय चैनल जागो जम्मू न्यूज। तो अरवनी जी मुझे ये बताएं, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे आपकी एजुकेशन जो है क्या वो फ्री है? एजुकेशन हमारी पहले फ्री नहीं थी, बट अब हो गई है। मैंने अपील की थी उनसे, जो हमारे वाइस चांसलर है जम्मू यूनिवर्सिटी की, उन्होंने हमारी अब एजुकेशन जो है वो ट्रांसजेंडर्स की फ्री कर दी है। चाहती हूँ कि मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारी एजुकेशन फ्री की। और साथ ही साथ अभी मैंने एप्लीकेशन लिखी है, अभी रिफंड का हुआ नहीं है, बस उन्होंने कहा है जिस दिन रिफंड हो जाएगी तो मैं उस दिन बता दूंगी कि रिफंड हो गई है। और दूसरा ये कहना चाहती हूँ कि एजुकेशन के साथ साथ हम लोगों को जॉब्स भी प्रोवाइड की जाए। मेल फीमेल का ऑप्शन होता है जॉब में, लेकिन ट्रांसजेंडर्स का कोई भी ऑप्शन नहीं आता। अब बैंक में देख लो, बैंक में मेल फीमेल का ऑप्शन है, मतलब कि अब नॉर्मल का होगा और या तो कोई मतलब कि स्पेशल चाइल्ड का होगा, लेकिन जो हम ट्रांसजेंडर्स है अदर का वो नहीं है। इट्स सच अ बैड लक फॉर ट्रांसजेंडर को। चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगी सरकार को कि ट्रांसजेंडर्स को भी जो जॉब है वो प्रोवाइड कराई जाए। मेल फीमेल्स को तो दी जाती है, ट्रांसजेंडर की बात करें तो उनके लिए अभी तक कोई भी जॉब प्रोवाइड नहीं है। तो मैं चाहूंगी अपने चैनल के माध्यम से सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और उनको भी जॉब प्रोवाइड कराए। कहा जाता है ऑन 6 September 2018 the section 377 has been removed from the India. The LGBTQIA community have got their rights. मतलब हम लोगों को राइट्स मिली गई। और उस दौरान मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप देख सकते हैं कि अब लोग इंडिपेंडेंट जी रहे हैं। मतलब लड़की लड़कियों की शादी होने लगी, मेल मेल की शादी होने लगी, दैट्स गे। और ट्रांसजेंडर्स भी शादी कर रही हैं कहीं ना कहीं केसेस में, मतलब वो अपनी खुद की इंडिपेंडेंस जी रही हैं। तो अब लोगों में ये जागरूक हो चुका कि LGBT की कम्युनिटी भी अवेयरनेस जाग चुकी है, और अब लोग हंसते नहीं है, काफी लोग मतलब मॉडिफाई हुए हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जम्मू मंदिरों का शहर है और यहाँ के लोग ट्रांसजेंडर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरी गुरु माँ ने भी मुझे, सोनिया गुरु जी ने भी बहुत बहुत मतलब मेरी हेल्प की, और उनके आशीर्वाद से, और मेरी दादी रुबीना जी जो कि अभी JNK की फर्स्ट पॉलिटिशियन हैं ट्रांसजेंडर, उनका भी मेरे ऊपर सर पे हाथ था, उनके आशीर्वाद से भी मैं अपनी मुकाम में आगे पहुंच रही हूँ। आपका जो बर्थ है वो जम्मू का है या बाहर का, और स्कूलिंग आपने कहाँ से की? मेरा बर्थ जो है वो जम्मू का ही है और मैं जम्मू की ही रहने वाली हूँ, और स्कूलिंग भी मैंने जम्मू से ही की। इट वॉज अ मोस्ट वर्स्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ कि जहाँ पे एक ट्रांस वुमेन को कैसे रहना पड़ता है कि मतलब कि बच्चे मुझे बुल करते थे। मैं मेल फीमेल के साथ मतलब बैठने में मेरे को बैठाया नहीं जाता था, मैं अलग बैठती थी, लोग मेरे से डिस्टेंस बना के रखते थे, और वॉशरूम तक मैं शर्म करती थी जाने की, मैं कौन सा यूज करूं। मेरे को डर के मारे मैं वॉशरूम भी बीच में कर देती थी। जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, आई वॉज बीन हरास्ड बाय द बॉयज। बहुत लोगों ने मेरे पे हरासमेंट की, और जब मैंने अपने टीचर को जाके बोला तो टीचर ने बोला बेटा आई थिंक दे आर ट्राइंग टू करेक्ट यू। तो फिर मैंने जब प्रिंसिपल जी से ये बात की तो उन्होंने उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया। ये कौन से प्रिंसिपल हैं जिन्होंने एक्शन नहीं लिया? मैं देखिए नाम नहीं लेना चाहती उस चीज का, क्योंकि जो हो गया है वो हो गया है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ अगर आपके स्कूल में कोई ट्रांसजेंडर हो, कोई LGBT की कम्युनिटी का बच्चा हो, कोई लेस्बियन बच्चा हो, कोई गे बच्चा हो, कोई ट्रांसजेंडर बच्चा हो, प्लीज प्लीज उसको समझिए, उसको ऊपर हंसिए मत, उसको अपनाइए, उसको भी समाज का हिस्सा बनाइए। अरवनी जी ने बहुत अच्छी बात की है
के प्रिंसिपल का नाम ना लेते हुए हमारे भी चैनल का नाम जो है बढ़ाया और उनके स्कूल या कॉलेज के जो भी प्रिंसिपल है उनका भी नाम बढ़ाया। शर्म की बात है बहुत बड़ी उस प्रिंसिपल के लिए जिन्होंने ऐसे बच्चे को ट्रांसजेंडर होते हुए उनको सपोर्ट नहीं की। भगवान ना करे अगर उनका भी बच्चा अगर ट्रांसजेंडर होता, क्या उनके साथ भी वो यही करते? तो अरवनी जी, मैं चाहूंगी हमारे दर्शक आपको सुनना चाहेंगे, आप बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, तो कुछ गा के सुनाइए। गा के सुनाऊं? मैं थोड़ा ही श्लोक गाऊंगी माता का। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यातै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। पां पिं पुं पार्वती पूर्णा बां बिं बुं वागदीश्वरी ह्रीं श्रीं श्रीं हुं महालक्ष्मी ह्रीं श्रीं तुम दुर्गा सदा। वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आपने सुनी अरविनी जी की ये दर्द भरी कहानी। अरविनी जी, और आगे आप लाइफ में क्या क्या करना चाहेंगे? इस टाइम आप क्या कर रहे हैं? मैं तो अभी फिलहाल स्टेट आइकॉन बनाई गई हूँ थर्ड जेंडर की। मैं अपने लोगों के लिए काम कर रही हूँ। हम तो कर रहे हैं, हमारे बहुत सेक्रीफाइस, लेकिन जो आने वाली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की पीढ़ी है वो सर उठा के मतलब सर समाज में सर झुका के नहीं बल्कि उठाकर जीना चाहें। आने वाली जनरेशन को, हमारे दर्शकों को क्या एक मैसेज देंगे? Respect every gender, whether a person is a male, female, or a trans woman. Respect every gender, whether a person is a non-binary, gay gender, lesbian gender, queer gender, whether a person is a transgender, male, female, सब genders की respect करो, क्योंकि वो भी एक इंसान है। हम सब भगवान की बनाई हुई एक चीज है। जागो न्यूज का जिन्होंने मेरी बात पहुंचाई, और मैं शीतल दी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी आवाज को दर्शकों तक पहुंचाया। और मैं यही कहना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच। जय माता दी। जय माता दी। अरुण जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, अपनी कहानी दर्शकों तक पहुंचाई। मैं अपने चैनल के माध्यम से चाहूंगी जो और आगे ट्रांसजेंडर हैं उनको भी इनकी जो आवाज है वहां तक पहुंचे और उनको भी सपोर्ट मिले। और साथ ही साथ ये कहना चाहूंगी कि सरकार को ट्रांसजेंडर को जरूर जॉब दिलवानी चाहिए। और नेक्स्ट एक एपिसोड के साथ फिर मिलूंगी। नमस्कार। सबसे पहले सेहत, बाकी उसके बाद आयु लाइन के उत्पादों को रखें हमेशा याद।